हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। वेलकम टू क्लास विद विजय। यहाँ हम इस क्लास में आज क्लास 10th की मैथ्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जहाँ हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। चलिए तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को और आज इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमने उस दिन क्वेश्चन सोल्व किए थे एग्जाम्पल्स वाले, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से सीखते हैं कैसे ये सॉल्यूशन होता है। पार्ट 1, 12, 15 एंड 21। अब आप कहेंगे कि सर हमने अभी तक तो 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखा था, 3 नंबर्स का तो सीखा ही नहीं था। तो स्टूडेंट्स आप डरिए मत, जैसे हम 2 नंबर का सीख गए वैसे 3 नंबर का भी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करता हूँ। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो 12 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 3। सेम हम 15 के लिए फाइंड करेंगे। 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। 15 = 3 × 5। इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हम 21 के लिए फाइंड करेंगे। 21 के लिए क्या होगा? 3, 7, 7, 1। 21 = 3, 7। चलो तो अब इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? लोवेस्ट पावर। यहाँ सबसे ज़्यादा लोवेस्ट पावर किसकी है? 2 की। आप कहेंगे है ही नहीं सर, तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है? 1 बार, तो 3 की पावर 1। बाकी सब की लोवेस्ट पावर कितनी है? 0, 0, तो बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो हमारा एलसीएम ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 3। अब एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर है वो लिख देता हूँ मैं। आप मैच कर लेना, क्योंकि मैं पुरानी वीडियोस में सब कुछ डिस्कस करके आपको दिखा चुका हूँ। तो इन वीडियोस में मैं फटाफट सोल्व करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपका टाइम बचे और आपको जल्दी से जल्द समझ में भी आ जाए। 2 × 2 × 3 × 5 × 7 क्या हो गया? 420। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में बेसिकली हमें क्या करना होगा? सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब मैं आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट प्राइम फैक्टर्स लिख दूंगा, जिससे कि हमारा टाइम बच जाएगा। तो क्या है इसमें? 17 पार्ट 2, 23 एंड 29। 17 के लिए क्या होगा? 1 × 17, क्योंकि इसका यही होता है। 23 के लिए भी सेम 1 × 23, और 29 के लिए भी सेम ही होता है 1 × 29। तो एचसीएफ ईजी हो जाएगा, = 1। एलसीएम = 1 × 17 × 23 × 29 क्या होगा? 1, 1,
339। ये होगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा कि हमने यहाँ क्या किया है और क्या करने की कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में 8, 9 एंड 25 है। तो मैं इनके डायरेक्ट प्राइम फैक्टर्स नहीं लिख के डायरेक्ट अपनी तरफ से वो लिख देता हूँ। 2 × 2 × 2 9 के लिए क्या होगा 3 × 3। 25 के लिए क्या होगा 5 × 5। अब मैं इनके लिए डायरेक्ट LCM और HCF फाइंड कर देता हूँ। HCF क्या होगा 1, क्योंकि सबकी लोवेस्ट पावर 0 0 है, क्योंकि सब में अलग अलग नंबर है, कोई भी कॉमन नंबर है ही नहीं, तो सब में 0 0 पावर है, तो 1 हो जाएगा। और LCM क्या होगा, LCM में होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो आपने सब कुछ लिख दिया, क्योंकि LCM में हम क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर। यहाँ 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, तो LCM इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 1800। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 के किसी भी पार्ट में अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। और अगर वीडियो के अंदर भी समझ में नहीं आया तो लाइव आकर के बिल्कुल फेस टू फेस आपको समझा दूंगा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली हमें क्या क्या गिवन है मैं बता देता हूँ। हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर गिवन है और LCM गिवन है। हमें फाइंड करना है इसमें LCM। तो हमें बेसिकली पता है, हमने उस दिन पढ़ा था LCM और HCF वाली वीडियो में कि HCF और LCM का क्या रिलेशन होता है। और अगर कोई भी 3 डिजिट दिए हुए हों और 4 डिजिट फाइंड करना हो तो हमें क्या करना होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट। यहाँ हमारा HCF क्या है 9 मल्टीप्लाई LCM हमें फाइंड करना है इज इक्वल्स टू फर्स्ट डिजिट हमारा 306 है मल्टीप्लाई 657 है। तो बेसिकली हम LCM फाइंड कर रहे हैं तो इसको 9 को भेज देंगे उधर। 9 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, इधर आके डिवाइड में। इसको बेसिकली इससे कट किया तो 34 टाइम्स और LCM इज इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई 657 LCM इज इक्वल्स टू 22338। आप एक बार मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लेना, क्योंकि मैंने आज ही अपनी लाइव क्लास में बच्चों को समझाया है तो मुझे आंसर्स याद हैं। आप एक बार मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लेना और आप वीडियोस के साथ साथ अपनी नोटबुक में सोल्व भी करते रहा करिए, जिससे आपको क्या होगा एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे हमने 4 की पावर n के लिए किया था वैसे ही सेम टू सेम इसके अंदर भी करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो 6 की पावर n है, 6n नहीं है, और n जो है वहाँ भी नेचुरल नंबर था, यहाँ भी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ हमें सिर्फ 3 लाइंस लिखनी होगी और 3 लाइंस में हमारा गेम ख़त्म हो जाएगा। तो लिखता हूँ मैं 6 के पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर प्राइम फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे और फिर फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं लिखता हूँ 6 की पावर n कैन एंड विथ 0 इफ़ का मतलब अगर 2 एंड 5 both are is prime
फैक्टर्स। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि 6 की पावर n जो है 0 के साथ जब एंड होगा, जब 6 के प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। तो पहले मैं 6 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेता हूँ। 2 × 3, ये तो अब हमें याद रहने चाहिए। इसका कारण ये है कि बेसिकली 2 के प्राइम फैक्टर्स होते नहीं है। 4 का क्या होता है 2 × 2, 5 का 5 ही होता है, 6 के 2 × 3। ये बेसिक हमें याद रहने चाहिए ताकि हमें एग्ज़ाम में बार बार इनको सोल्व नहीं करना चाहिए। तो अब मैं अपनी फाइनल लाइन लिखता हूँ। सिंस 5 इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टर of 6, therefore 6 की पावर n cannot end with 0। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। कितना इजी था, सिर्फ 2 लाइंस। ऐसे ही बस कितना भी बड़ा डिजिट आ जाए एग्ज़ाम में हमारे पास, हमें घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना नॉर्मल, अगर मैं आपको यहाँ पे 25 दे दूँ तो आप 25 के फैक्टर्स फाइंड करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि 25 की पावर n कहीं है। आपका होमवर्क भी आज यही है, 25 की पावर n के लिए आप मुझे चेक करके कमेंट बॉक्स में बताना। मैं देखूंगा कौन कौन स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहा है और देख के समझ भी रहा है और सोल्व करना भी सीख रहा है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस आज की वीडियो में समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपनी एग्ज़ाम की जो जर्नी है, एग्ज़ाम के लिए जो जर्नी हम एक साल पूरी जर्नी करते हैं, पूरी बुक पढ़ते हैं, समझते हैं, सोल्व करते हैं और लास्ट में हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो अच्छा आता है तो हमारी मेहनत सफल होती है। मेरा मेन मोटो यही है कि आप मेरी वीडियोस को देख के एग्जैक्ट मैथ्स की सब्जेक्ट में तो 100/100 मार्क्स गेन कर सकें। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प मिली हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम अगर इस वीडियो में रह गई हो या इस वीडियो के अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जिससे मैं उस पर भी वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करके उनकी प्रॉब्लम्स को भी ईजी बनाइए। इसके बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरी बेसिक वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप हमारी इस वीडियो को देख के अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। आई होप आप ये सब स्टेप्स फॉलो करेंगे और अपनी अपनी राय कमेंट में टाइप करेंगे। धन्यवाद।